स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर है। आपको बता दें कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उनकी मुश्किलें लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी मुश्किलें यानी कि अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि यौन शोषण मामले में जो है मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो पुष्टि हो गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जो है वो खबर मिल रही है। और बताया जा रहा है कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में जो है ये खुलासा हुआ है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो है ये यौन शोषण का पूरा मामला था उसमें जो है वो कई बटुकों के जो है वो बयान और उनके साक्ष्य और उनके सबूत लिए गए थे। अब उसमें बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में जो है यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। हम आपको बड़ी खबर जो है वो वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर जो है वो पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में जो है ये सारा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद मामले में जो है अब उनकी मुश्किलें लगातार जिस तरीके से जो वो माघ मेले के बाद से जो है कहीं ना कहीं वो लगातार जो है वो चर्चाओं में बने हुए थे। और उसके बाद जो है ये पूरा यौन शोषण का आरोप जिस तरीके से उनके ऊपर लगा, कई बटुकों ने जो है वो बताया कि उनके साथ जो है इस तरीके के जबरन यौन शोषण जो है वो किया गया है। अब उस मामले में जो है बताया जा रहा है कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में ये सारा खुलासा हुआ है और यौन शोषण की पुष्टि जो है वो हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है ये यौन शोषण का ये पूरा मामला था। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो कि लगातार माघ मेले के बाद से जो है कहीं ना कहीं चर्चा में बने हुए थे और लगातार जिस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके से जो है वो माघ मेले से उनका विवाद बढ़ा, धीरे धीरे जो है वो दोनों तरफ से जो है वो बयानबाजी हुई और अब इस मामले में जो है यौन शोषण का आरोप लगा और अब बताया जा रहा है कि इस मामले में जो है वो पुष्टि हो गई। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन मिश्रा हमसे बनारस से जुड़े हैं। विपिन, कहीं ना कहीं जो है वो शंकराचार्य की मुश्किलें यकीनन बढ़ने वाली है, पुष्टि हो गई है मेडिकल रिपोर्ट में। जी देखिए, इस पूरे मामले पे अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि कल यानी बुधवार को पुलिस ने दोनों बच्चों का जो है मेडिकल कराया था और मेडिकल के बाद जो है उनसे कुकर्म की पुष्टि हुई है। अभी ये पक्की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मेडिकल हुआ बच्चों का उसमें कुकर्म की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में अब जो है कानून का शिकंजा जो है अब वो कसता जा रहा है धीरे धीरे, और कोर्ट भी जो है इसमें काफी सख्त रुख अख्तियार की है। तो अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि इसमें नाबालिग बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है तो 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसे में जो है गिरफ्तारी की तलवार शंकराचार्य के ऊपर लटक सकती है। बिल्कुल, यही जो है इस वक्त ये सवाल भी उठ रहा था और मेरा सवाल भी यही था कि क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद क्या गिरफ्तार हो सकते हैं ऐसे, अब चूंकि मेडिकल रिपोर्ट में अगर पुष्टि हो जाती है तो? जी देखिए, यदि मेडिकल को आधार बनाया जाएगा यदि पुलिस द्वारा और कोर्ट भी मेडिकल को मानेगी तो ऐसे में शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। हालांकि शंकराचार्य ने इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की, अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कानून किस तरीके से अपना काम करता है और कोर्ट इस पूरे मामले में क्या रिलीफ देती है शंकराचार्य को। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितना रिलीफ मिलता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये आरोप जो है वो बेबुनियाद है। लगातार वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लगातार मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जो वो मीडिया के सामने आकर के सारी बातें एक बार दोहराई है। ये देखिए, कल आशुतोष ब्रह्मचारी जो आरोप लगाने वाले हैं इन बच्चों की तरफ से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया था कि मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई है। हालांकि शंकराचार्य इस पूरे मामले में काफी दूरी बनाए हुए थे पहले और फिर उसके बाद लगातार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे थे। तो शंकराचार्य की तरफ से जो आरोप को बेबुनियाद बताया जा रहा था और आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार आरोप मढ़े जा रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके आरोपों में दम है और क्या कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है। एक आखिरी सवाल फिलहाल आपसे विपिन, अभी फिलहाल जो है चूंकि अब सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगह जो ये खबरें चल रही है, अब अगला कदम जो है वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का क्या होना चाहिए? जी देखिए, मुक्तेश्वरानंद की तरफ से हाईकोर्ट में पहले ही अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी है। तो और चूंकि शंकराचार्य जैसे पूज्य पद पे होने के चलते पुलिस जो है अभी पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है जरूर कि पुलिस इसमें कोई बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में कर सकती है, जो कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखे। तो फिलहाल जो वो बड़ी खबर जो है वो वाराणसी से है, जहां पर जो है बताया जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो आरोप लगे थे, बताया जा रहा है कि जिन दो बाटुकों का भी जो है वो बयान लिया गया था और साथ ही साथ जो सबूत जुटाए गए थे, उसमें जो है अब सूत्रों की माने तो शायद मेडिकल रिपोर्ट में जो है यह खुलासा हुआ है कि बटुकों के साथ जो है वो यौन शोषण हुआ था। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से है, अभी जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा रहा है। जैसे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो है वो वाराणसी से है, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यकीनन कहीं ना कहीं जो वो मुश्किलें बढ़ने वाली है।